गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोगों को पढ़ना है साउथ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जियोग्राफिकल फीचर्स भी पढ़े और इकोनॉमिक फीचर्स भी पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे साउथ अमेरिका के बारे में, साउथ अमेरिका के जियोग्राफिकल फीचर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकेशन और एक्सपेंशन क्या है साउथ अमेरिका की। तो अगर आप लोगों ने ग्लोब देखा हो तो साउथ अमेरिका कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका के साउथ की तरफ साउथ अमेरिका बना हुआ है। अगर ये मैप देखिए आप लोग तो नॉर्थ अमेरिका देखिए, नॉर्थ अमेरिका के साउथ की तरफ साउथ अमेरिका दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी कंटिनेंट है साउथ अमेरिका। इसका एरिया कितना है? 1,75,40,000 स्क्वायर किलोमीटर, मीन्स 1,75,40,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और इसकी लोकेशन कहाँ है? इट लाइज बिटवीन 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। कहाँ पे है ये? 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक है। एंड 35 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू 81 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। 35 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर के 81 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये फैला हुआ है। दिस कंटिनेंट इज 6,640 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये कंटिनेंट नॉर्थ से साउथ में कितने किलोमीटर्स की है? 6,640 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ कितनी है? 5,150 किलोमीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अगर ये पॉलिटिकल मैप देखा जाए तो ये किसका मैप है? टोटल ये पूरा मैप है साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। इन द वेस्ट ऑफ द कंटिनेंट लाइज पैसिफिक ओशन। इस कंटिनेंट की वेस्ट की तरफ क्या है? पैसिफिक ओशन है। ये जो ओशन है, ये कौन सा ओशन है? ये पैसिफिक ओशन है वेस्ट की तरफ। एटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, और ईस्ट की तरफ क्या है? एटलांटिक ओशन। कैरेबियन सी इन द नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ क्या है? ये कैरेबियन सी है यहाँ पे, इधर इस एरिया में। वन ऑफ द सदर्न एंड ऑफ द कंटिनेंट पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशंस मिंगल। अब इसका जो सदर्न एंड है, एक तरफ पैसिफिक ओशन है और दूसरी तरफ क्या है? एटलांटिक ओशन है। ये आप लोग मैप में देख रहे हैं तो आपको ये दिख समझ में आएगा। द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंटिनेंट वर अर्लियर ज्वाइंड विथ पनामा ऑफ नॉर्थ अमेरिका। पहले जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था कंटिनेंट का, वो किससे ज्वाइंट था? पनामा ऑफ नॉर्थ अमेरिका का। विच वॉज लेटर सेपरेटेड बाय मेकिंग द पनामा कैनल, जिसे बाद में अलग कर दिया गया। कैसे अलग कर दिया? पनामा कैनल बनाकर। बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पनामा कैनल इट वॉज अ लॉन्ग ट्रेवल बाय द शिप टू रीच ईस्टर्न साउथ अमेरिका। पनामा कैनल बनाने से पहले वो एक बहुत बड़ा क्या था? पाथ था। किसके लिए? शिप्स के लिए। कहाँ तक जाने के लिए? ईस्टर्न साउथ अमेरिका जाने के लिए। कहाँ से? फ्रॉम द कोस्टल एरिया ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया के कोस्टल एरिया से। द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंटिनेंट लाइज इन साउथ ऑफ द इक्वेटर, मेंस इन सदर्न हेमिस्फीयर। जो पूरा पार्ट है कंटिनेंट का, वो कहाँ पे है? इक्वेटर के साउथ की तरफ, मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर में है। कंटिनेंट कहाँ पे है? कंटिनेंट का मैक्सिमम पार्ट कहाँ लाई करता है? मैक्सिमम पार्ट साउथ ऑफ द इक्वेटर लाई करता है, इक्वेटर के साउथ की तरफ, जिसे हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। इसके सरफेस में 4 फिजिकल पार्ट्स हैं। साउथ अमेरिका की जो सरफेस है वो 4 फिजिकल पार्ट्स में डिवाइडेड है। सरफेस स्ट्रक्चर के बेसिस पर, सरफेस स्ट्रक्चर के बेसिस पर साउथ अमेरिका 4 फिजिकल पार्ट्स में डिवाइडेड है। वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट, वेस्टर्न माउंटेन रेंज, सेंट्रल प्लेन्स, ईस्ट हाईलैंड्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट से। द लॉन्ग नैरो बेल्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ lies between the western part of the continent.
एक बहुत ही नैरो और लॉन्ग बेल्ट है, कहाँ से, नॉर्थ से साउथ के बीच में, जो कहाँ पे है, कंटिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में है, मीन्स कोस्टल एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशन एंड द एंडेस माउंटेन्स रेंज, पैसिफिक ओशन के कोस्टल एरियाज और कहाँ, एंडेस माउंटेन रेंज तक। इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस प्लेन, इस प्लेन के सेंट्रल पार्ट में एटाकामा डेजर्ट है, विच इज़ द मोस्ट ड्राई डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड का मोस्ट ड्राई डेजर्ट माना जाता है। यहाँ तक कि इस कोस्टल प्लेन की जो विड्थ है वो सभी जगह नहीं है, मीन्स बराबर नहीं है, सभी जगह एक बराबर नहीं है। दूसरी हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न माउंटेन रेंज की। तो अगर आप लोग मैप में देखें, तो पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बेल्ट लाइज अ लॉन्ग रेंज ऑफ माउंटेन एंड हिल्स। इस जो कोस्टल बेल्ट है इसके जो पैरेलल अगर आप लोग देखें तो पैरेलल आपको क्या दिखेगा, एक माउंटेन की रेंज दिखेगी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द लॉन्गेस्ट एंडेस्ट माउंटेन रेंज। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसकी लेंथ कितनी है, 7250 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। द विड्थ ऑफ द माउंटेन इज वेरी वास्ट मच इन द सेंट्रल रीजन, और जो माउंटेन की विड्थ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ फैली हुई है, सेंट्रल रीजन पे फैली हुई है। द एंडेस माउंटेन रेंज इज द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन रेंज आफ्टर द हिमालयाज। हिमालयाज के बाद दूसरी सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है एंडेस माउंटेन रेंज। इन द हिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ के जो कंस्ट्रक्शन की जो हिस्ट्री है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द यंग फोल्डेड माउंटेन। उसमें इसे क्या कहा गया है, यंग फोल्डेड माउंटेन कहा गया है। Look at the map and see in how many countries have the Andes mountain ranges। आप लोग मैप को देखिए और खुद ये समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे एंडेस माउंटेन की रेंजेज हैं। एंडेस माउंटेन रेंज हैव 3 रेंजेज। एंडेस माउंटेन रेंज की 3 रेंजेज हैं। इन द ईस्ट 2 रेंजेज एट सम प्लेस कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। ईस्ट में 2 रेंजेज हैं कुछ ऐसे प्लेसेज में जो बहुत क्या है, क्लोज है एक दूसरे की, एंड देन गेट सेपरेटेड, और फिर क्या है, सेपरेट होती हैं। देयर आर हाई प्लेट्यूज अमॉन्ग दीज रेंजेस, और इन रेंजेस के पास क्या है, हाई प्लेट्यूज हैं। द इनलैंड माउंटेन प्लेट्यू ऑफ बोलिविया इज वेरी हाई। बोलिविया में जो इनलैंड माउंटेन प्लेट्यू है वो क्या है, बहुत ही ऊंचा है। द टिटिकाका लेक इज सिचुएटेड ऑन दिस प्लेट्यू, और इसी प्लेट्यू में टिटिकाका लेक सिचुएटेड है, विच इज द हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट लेक है। एंडेस माउंटेन्स हैव हाई पीक। एंडेस माउंटेन से क्या होती है, हाई पीक होती है। डिस्पाइट रिमेनिंग इन इक्वेटोरियल क्लाइमेट, द पीक्स ऑफ माउंटेन बीइंग हाई रिमेन कवर्ड। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में डिस्पाइट रिमेनिंग है कहाँ पे, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, और इसकी जो पीक है ये कहाँ तक जाती है, पूरी कवर्ड रहती है साल भर, किससे, स्नो से। द हायर पीक ऑफ एंडेस इज एंकाकागुआ विच इज 6960 मीटर्स हाई फ्रॉम द सी लेवल। जो हाईएस्ट पीक है एंडेस की वो कौन सी है, एंकाकागुआ, जिसकी हाइट कितनी है सी लेवल से, 6960 मीटर्स। There are many active, dormant and dead volcanoes on these mountain ranges। इन mountain ranges में बहुत सारे active हैं, dormant है और dead volcanoes भी पाए जाते हैं। Cotopaxi, which lies in Ecuador, is situated on the maximum height in the world। Cotopaxi जो इक्वेडोर में सिचुएटेड है वो क्या है, बहुत ही ऊंची हाइट में है पूरे वर्ल्ड में, एंड इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, और ये बहुत ही एक्टिव वोल्केनो भी है। द माउंटेन रेंजेस ऑलवेज एक्सपीरियंस वॉल्केनिक इरप्शन। माउंटेन रेंजेस में हमेशा क्या होते रहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं। अमेजॉन, ओरिनोको, पिलकोमोनिया एंड कोलोराडो रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम एंडेस माउंटेन। और ये सारे कहाँ से निकले हुए हैं, ये सारी रिवर्स कहाँ से निकली हुई हैं, एंडेस माउंटेन से निकली हुई हैं।
तीसरा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस रीजन लाइज बिटवीन द एंडेस माउंटेन रेंजेस एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स। ये रीजन कहाँ पे है, एंडेस माउंटेन रेंज और ईस्टर्न हाईलैंड्स के बीच में। दिस रीजन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और ये रीजन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लैनोस प्लेन, सिल्वोस प्लेन, ला प्लेटा प्लेन। लैनोस प्लेन के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, द प्लेन ऑफ लैनोस इन द नॉर्थ ऑफ द कंटिनेंट इज मेड बाय रिवर ओरिनोको एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। नॉर्थ, इस कंटिनेंट के नॉर्थ की तरफ जो लैनोस प्लेन है वो किसके द्वारा बनाया गया है, रिवर ओरिनोको और उसकी ट्रिब्यूटरीज द्वारा। दिस प्लेन इज इन द नॉर्थ ऑफ गुआना प्लेट्यू। ये प्लेन कहाँ पे है, गुआना प्लेट्यू के नॉर्थ की तरफ। द हाइएस्ट वाटरफॉल एंजल विथ 979 मीटर हाइट अप्रॉक्स इज लोकेटेड ऑन द रिवर ओरिनोको। जो हाइएस्ट वाटरफॉल है 979 मीटर हाइट है, जिसकी 979 मीटर हाइट है, वो कहाँ पे है, ओरिनोको रिवर में है। सेल्वोस प्लेन की बात करें, द सेंट्रल प्लेन ऑफ सेल्वोस इज मेड बाय द रिवर अमेजॉन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो सेल्वोस है उसका जो सेंट्रल प्लेन है जो सेल्वोस का, वो किसके द्वारा बनाया गया है, रिवर अमेजॉन और उसकी ट्रिब्यूटरीज द्वारा। दिस लाइज इन द नॉर्थ ऑफ हाईलैंड्स ऑफ ब्राज़ील। ये कहाँ पे हैं, ब्राज़ील के हाईलैंड्स के नॉर्थ की तरफ। द रिवर अमेजॉन इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, अमेजॉन रिवर, एंड इट्स लेंथ इज 6440 किलोमीटर अप्रॉक्स। और इसकी लेंथ कितनी है, 6440 किलोमीटर्स। द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम एंडेस माउंटेन्स। रिवर कहाँ से निकली हुई है, एंडेस माउंटेन से निकली हुई है, एंड फ्लोज नॉर्थ ईस्ट। और कहाँ की तरफ बहती है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एंड फॉल्स इनटू अटलांटिक ओशन। और कहाँ पे मिक्स गिर जाती है, कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ये अटलांटिक ओशन में जाके मिक्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। दिस रिवर कैरीज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। और इस रिवर में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाटर होता है। लाप्लेटा प्लेन, लाप्लेटा प्लेन क्या है, थर्ड प्लेन इज मेड ऑफ हाईलैंड्स ऑफ ब्राज़ील। ये जो तीसरी प्लेन है किससे बनी हुई है, ये ब्राज़ील के हाईलैंड से बनी हुई है। पैराना, पैरागुआ इन साउथ वेस्ट एंड वैलीज ऑफ उरुग्वे रिवर्स। उरुग्वे रिवर्स के वैलीज साउथ वेस्ट ऑफ पैरागुआ के बनी हुई है। दिस इज द लैप्लेटा बेसिन, और इसी को क्या कहते हैं, लैप्लेटा बेसिन कहते हैं। नेक्स्ट आता हमारा क्या, ईस्टर्न हाईलैंड्स। तो ईस्टर्न हाईलैंड्स, दिस कंटिनेंट हैज़ 3 मेन प्लेटू प्लेन्स। इस कंटिनेंट में 3 मेन प्लेटू प्लेन्स हैं। प्लेटू ऑफ गुआना इन नॉर्थ, गुआना में नॉर्थ, गुआना नॉर्थ की तरफ। प्लेटू ऑफ ब्राज़ील सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंटिनेंट है, एंड पैंटागोनिया प्लेटू सदर्न रीजन में आता है। द प्लेटू ऑफ गुआना वर्क्स एज वाटर डिवाइडर बिटवीन अमेजॉन बेसिन एंड ओरिनोको बेसिन। गुआना प्लेटू किसके लिए क्या काम करता है, ये वाटर को डिवाइड करता है अमेजॉन बेसिन और ओरिनोको बेसिन में। द प्लेटू ऑफ ब्राज़ील हैज़ बीन कट बाय द करंट्स बाय रिवर फ्लोइंग रिवर्स। और जो प्लेटू ऑफ ब्राज़ील है वो क्या काम करता है, जो रिवर की जो करंट्स हैं उसको कट करता है, उसको काटता है। जो रिवर बह रही हैं उनके करंट्स को काटता है। पैंटागोनिया प्लेटू हैविंग नो रेन्स इन ड्राई डेजर्ट। पैंटागोनिया प्लेटू में जो ड्राई डेजर्ट्स हैं उनमें कोई रेन नहीं होती है। पैंटागोनिया प्लेटू में कोई रेन नहीं होती, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई डेजर्ट भी बोलते हैं। ऑल दीज प्लेट्यूज आर ओल्डर देन एंडेस माउंटेन। और ये सारे प्लेट्यूज एंडेस माउंटेन से भी ज़्यादा पुराने हैं। द प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील इज द बिगेस्ट एमॉन्ग द 3 प्लेट्यूज। और इन सभी प्लेट्यूज में कौन सा सबसे बड़ा है, प्लेटू ऑफ ब्राज़ील सबसे बड़ा प्लेटू है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लाइमेट ऑफ साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।